हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने परिवार एम सिलेक्शन में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में आईसीटी में मैं आपको फोर्थ सेट यानी कि चौथा सेट कराने वाली हूँ, है ना। तो आपका चलिए स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं टिप्स अपडेट कुछ इस टाइप का मैं देती रहती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका प्यार ही और आपका कमेंट ही मुझे मोटिवेट कर सकता है कि मैं एक बेटर टीचर, अच्छे टीचर बन सकूँ, है ना। ताकि मैं आप लोगों को बेटर से बेटर कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which protocol is used for secure web browsing? सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है ना। तो आपको बताना होगा। ये देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है FTP, HTTPS, HTTP या फिर क्या है TELNET। तो आप लोग को बता दें आंसर इसका क्या है। आंसर जो इसका हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर HTTPS ये इसका राइट आंसर है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एक सेकंड, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ रूटिंग प्रोटोकॉल, है ना। इसमें से कौन सा रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। OSPF, RIP, BGP या ARP। तो इसमें से कौन सा जो है कि आपका रूटिंग प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज अ डी, यानी कि आपका ये ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर होगा, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना फटाफट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें कि इसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए 2 क्लास में ही आपका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करूँगी। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी नहीं आपको पढ़ाऊँगी, बस मैं पीवाईक्यू बताऊँगी, ठीक है। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है, कैसे पैसेज आते हैं और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में मैं ज़रूर यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। तो उसमें ये नहीं कि कोई क्लासेस देना है, उसमें कुछ भी नहीं है भाई। वो एग्जाम में पैसेज पे डिपेंड करता है कि आपका पैसेज क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है। तो आपको आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, बस उसका तरीका मैं बता दूंगी। बाकी आपका इसके बाद मैं कोशिश करूंगी या हायर एजुकेशन एंड या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड स्टार्ट करूं, है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। हाँ चलिए, इन OSI ट्रांसपोर्ट लेयर PDU इज कॉल्ड, यानी कि OSI में ट्रांसपोर्ट लेयर PDU को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए बताइए क्या कहते हैं। फ्रेम, सेगमेंट, पैकेट या बिट, क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन इजा कौन सा हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर, है ना। यहाँ पर आपका सेगमेंट हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर 7 प्रोटोकॉल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा से जो लेयर 7 प्रोटोकॉल है क्या है, कौन सा है। FTP या IP या TCP या ICMP, कौन सा प्रोटोकॉल लेयर 7 है ना। तो आपको बता दें कि ऑप्शन जो ए है ये हमारा सही आंसर है ना, FTP,
FTP इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, विच ट्रांसमिशन मीडिया यूज लाइट सिग्नल, यानी कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया लाइट सिग्नल का उपयोग करता है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर इज अ सी। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे वायरलेस नहीं होगा, यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं रहे आपके कुछ PYQs। ठीक है, जो आपको आपके 5 क्वेश्चंस हो गए ना। हाँ, चलो, तो आपको बताएं कि कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस क्यों लेकर आ रहे हैं। इसका जो रीजन है, इसका मेन रीजन ये है कि एक तो देखिए, जब हम क्या कहते हैं छोटी छोटी चीजें देखते हैं ना, दिमाग में कैच करती है, उसे हम पढ़ते हैं। अगर हम एक साथ दे दें आपको, तो आप बोर हो जाएंगे, है ना। इसीलिए 5 क्वेश्चंस का ही सेट मैं लेकर आ रही हूँ, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से उसे गेन कर सके, उसे स्टोर कर सके अपने माइंड में, या उसे पढ़ सके इजीली, है ना। इसीलिए छोटी छोटी वीडियोज में लेकर आ रही हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक और चीजें डिजाइन कर रही हूँ, ये सरप्राइज होगा, मे भी हो सकता हो कि दिवाली सरप्राइज हो, तो कुछ कह नहीं सकते। मैं एक मिनी टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर, मिनी मैराथन लेकर आ रही हूँ, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। और वो मिक्स भी होंगे कि, और उसमें क्या है कि कैसे टाइम बचना है, क्या है, तो ये सारी चीजें बताएंगे। तो अच्छा, आपको एक चीज और बता दें कि देखिए, आप जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो एक तो क्या होता है कि CBT मोड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो जो टाइमर है ना, वो टाइमर इतनी स्पीड में भागता है कि आपको पता है कि पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे चले गए। तो इस समय कुछ नहीं, इस समय बस यही है कि आप जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज करिए, जितना PYQ कर सकते हैं उतना PYQ करिए। आप इस बार तो आपको एक चीज और देखने को मिली होंगी कि आपका जो एग्जाम है वो 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, वरना होता क्या था कि 31 दिसंबर तक का आपके एग्जाम खत्म हो जाते थे। 1-2 जनवरी में जाता था, अदरवाइज आपके कंप्लीट हो जाते थे, एंड हो जाता था। बट अभी क्या है, 31 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। तो आपके लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आपके पास अभी क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने मान के चलिए कि आपके पास पूरे पूरे हैं, आप चीजें कवर कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, बस आप PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, जितना पॉसिबल हो उतना PYQ लगाइए, और आपको जरूर सफलता मिलेगी। कोई कमेंट है, कोई डाउट होता है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, या कोई आपको लगता है कि आपको कुछ एडवाइस देनी है, आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं, आप अपनी एडवाइस भी शेयर कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं मुझसे, है ना। सारे लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हुए हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं अकॉर्डिंग एग्जाम, है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक से के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।